Hello everyone, I hope that you all are doing good. I'm Nisha Mahajan. So let's start our today's class with the chapter 2, that is computation operations, okay? And with the section mathematical reasoning. We are taking all this chapter from the book Mathematical Olympiad Workbook class 5, okay? So first question is, the number of the factors of a composite number is always क्या? 0, 1, 2 and more than 2. तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ओके? एंड कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके क्या होते हैं ओनली टू फैक्टर्स, ओके, नॉट मोर देन टू फैक्टर्स। तो ओनली टू फैक्टर्स कैसे, इफ आई एम टेकिंग नंबर 3, ठीक है, तो नंबर 3 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, एक 1, ओके, एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ऑलवेज ये याद रखें, प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। बट कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके होते हैं मोर देन टू फैक्टर्स, ओके, मोर देन टू फैक्टर्स। और अगर हम इसको कोई एग्जांपल ले लें, लाइक 4 ले लें, ठीक है, तो 4 के क्या होंगे, 1 और 4 तो होगा, लेकिन और कौन कौन से फैक्टर होंगे, यस 2। तो इसके कितने बन गए फैक्टर, 3 फैक्टर्स। तो इट्स मोर देन 2, सो ऑप्शन विल बी नंबर इज ऑलवेज 0, 1, 2 और मोर देन 2, यस मोर देन 2। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर। Now question number 2. The question number 2 is the least common multiple of 12 and 48. Least common multiple means आपको क्या निकालना है, यहाँ पे LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालते हैं, okay, draw this and now write down the number 12 and 48. Okay, now start with the smallest number, that is 2. Okay, so 2 6s are, now 2 2s are, 2 4s are, then again try with the 2, देन 2 3s are, 2 12s are। नाउ 3 तो नहीं हो सकता, तो अब दोनों नंबर कौन से नंबर के साथ जा सकते हैं, ये 3, तो 3 1s are and 3 4s are, एंड नेक्स्ट इज अगेन 2 1s are and 2 2s are 4, लास्ट इज 2 1 and 1। सो एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे, how we will write, 2 into 2 into 2 into 2, 4 times 2, right, 1 2 3 4 and 3। now let's multiply, the 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 and 16 3s are 48। so option check करते हैं, तो LCM क्या बन रहा है, 12 24 48, yes, so 48 will be your this answer, okay, so C option will be your answer। Now third question is the value of these Roman numbers is, हमारे पास ऑप्शन है A B C D, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनके लिए आपको पहले वैल्यूज पता रहनी चाहिए, लाइक M का वैल्यू क्या होता है, यस वेरी गुड 1000, एंड फिर कौन सा डिजिट आ रहा है, C आ रहा है, C हमारे पास रहता है 100, D रहता है हमारे पास, यस वेरी गुड 500, X रहता है हमारे पास 10, V रहता है हमारे पास 5 एंड डबल लाइन्स मीन्स 2, राइट। अब ये सारी की सारी वैल्यू यूज करके हम पहले फर्स्ट पार्ट का निकालेंगे, फिर हम सेकंड पार्ट का निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे बाद में ऐड, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, पहले एम है, एम मीन्स क्या होता है 1000, तो इसको हम 2000 लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे सी डी है, तो सी डी क्या था आपके पास 500, और उसके लेफ्ट साइड पे क्या है हमारे पास 100, इट मीन्स वो नेगेटिव हो रहा है, तो 500 माइनस 100 क्या हो जाएगा यहाँ पे 500, ओके, माइनस 100 करेंगे। समझ में आया क्यों, सी डी है ना, तो सी डी, डी क्या है बड़ा, डी क्या है 500 और सी क्या है 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस। नाउ आगे क्या आ रहा है, एक्स, एक्स क्या है आपके पास, यस 10 एंड 5 प्लस 2, तो 2000 प्लस 400 प्लस 10 प्लस 15 और 17, और ये आप कर लोगे 2417, राइट, सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा 2417। अभी सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है, ट्रिपल एम, ट्रिपल हम लिखेंगे नहीं, सीधा हम सॉल्व करेंगे, ट्रिपल एम तो कितना हो जाएगा, ये 3000 प्लस डी का वैल्यू क्या है, डी 500, अब सी क्या है उसके राइट साइड पे है तो छोटा है, तो इट्स ओके 500 में ऐड ही हो रहा है, तो कितना हो रहा है, ये डी सी सी मतलब क्या है, डी 500 और 200 ऐड हो रहे हैं, तो कितना हो गया 700 प्लस एल, एल क्या है 50 और छोटा नंबर क्या है 10, तो 50 प्लस 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3000 प्लस 750 प्लस 10, तो 3000 प्लस 760 और ये कुल मिला के 3760, राइट। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर, दोनों को ऐड करो क्या आएगा 2417 एंड 3760, तो 7711 2 5 और 6, तो 6177 है हमारे पास, यस सी, तो सी ऑप्शन क्या है करेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है
कि अगर जैसे सी डी है तो डी क्या है, बड़ा है, डी की वैल्यू क्या है 500 और उसके लेफ्ट साइड पे क्या है, सी है, छोटा है, दोनों क्या हो जाएंगे डी माइनस सी, ठीक है। अगर राइट साइड पे है फिर तो ऐड होना ही है। तो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द एस्टिमेटेड डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, ये और ये नंबर दे रखे हैं, व्हेन नंबर्स आर राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, तो ये ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। तो नंबर क्या है 4848484, ठीक है, ये नंबर है। थाउजेंड्स प्लेस पे आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो वंस टेंस 100,000, तो ये हुआ। अब आप इसका नंबर कौन सा चेक करोगे, यस इमीडिएट राइट वाला। अब ये क्या है आपका लेस देन 5 है, अगर लेस देन 5 है तो देयर विल बी नो चेंजेस, तो 4848 तक तो सेम रहेगा, उसके जो नेक्स्ट वाले हैं वो क्या हो जाएंगे 0 0 एंड 0, राइट, अंडरस्टूड। अब दूसरा नंबर चेक करते हैं, वो क्या है 143146। अब इसका 1000 प्लेस क्या है, ये वाला। आप राइट साइड वाला नंबर चेक करो, अगेन क्या है लेस देन 5 है, तो कोई चेंजेस होंगे नहीं होंगे, तो 1431 और ये सारे का सारा क्या हो जाएगा 0, तो 1 2 3। अब आप देखिए ये और ये नंबर हमारे पास आ चुके हैं, डिजिट चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 दोनों ही क्या है 7 डिजिट नंबर है, बट ये फर्स्ट वाला नंबर क्या है बड़ा है और ये सेकेंड वाला नंबर क्या है छोटा है। तो फर्स्ट वाले नंबर को आप पहले लिखते हो, राइट, 4848 एंड 000, और यहाँ पे क्या आएगा 1431 एंड 000, माइनस करते हैं तो क्या आएगा 0 0 0। ऑप्शन में चेक करते जाओ 000 वाला कोई है, यस सर तीनों ही है, 8 माइनस 1 7। अब 7 किसके साथ है, तो आपको लग रहा है कि आपका ए ऑप्शन क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। तो एग्जाम्स में भी आपको प्रॉपर टाइम सेव करना है, तो 4 माइनस 3 1 होगा, 8 माइनस 4 और यस डिट्टो आपका आंसर यही था। आपको साथ साथ में ऑप्शंस भी चेक करते रहना है, देयरफॉर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए अभी चेक कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा रेड पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, 46894 डिवाइडेड बाय 146894, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। 54035 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0, नो। आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 हमेशा क्या होएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्या होगा नॉट डिफाइंड, तो ये 0 तो नहीं होगा, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं बन रहा है। 93464 इंटू 1 इज 93664, अरे नहीं ये तो डिजिट ही चेंज कर दिया, ये भी ऑप्शन नहीं है, ऑल ऑफ दिस नहीं, सो आपका ऑप्शन क्या बन रहा है यहाँ पे ए, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 142 एंड 24। सबसे पहले तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आता है आपको वैसे वैसे सॉल्व करते जाना है। प्रोडक्ट क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, अरे वाह वेरी गुड। सो 24, ठीक है, सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर, 2 4 जार 8, 4 4 जार 16 एंड 1 देन 5 देन 2 2 4 4 2 8 एंड 2 1, राइट। तो अभी सॉल्व करो, 8 6 प्लस 4 0 1 14 हो जाएगा और ये हो गया 340। अब ये वाले आंसर को आपने क्या करना है मार्क कर दो 1, कहीं ना कहीं ये आपका होगा यूज। क्वेश्चन ऑफ 51632 डिवाइड बाई 25, इट मीन्स वेरी क्लियर लग रहा है कि यहाँ पे 25 से क्या डिवाइड करने वाले हैं 51632 और इसका क्वेश्चन जब ऐड होगा इसमें तो आपको बताना है ऑप्शन क्या है। तो 25 से पहले चेक करते हैं, 25 टू सा क्या होता है 50, 50 तो आ ही सकता है यहाँ पे, राइट। 116, अब 25 टू से 50 हो रहा है तो मीन्स यहाँ पे तो 25 भी नहीं आएगा, तो एक और ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा। अब आपने ये नंबर ड्रॉप डाउन किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब 163 के साथ चेक करते हैं, 25 3 जा 75, ठीक है, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125 एंड 25 6 से चेक करते हैं, 5 6 जा 30 0 3 एंड 2 6 जा 12 12 150, तो ये भी हो सकता है, लेकिन हम 7 के साथ भी चेक करेंगे। 5 7 35 5 एंड 3 2 7 14 14 प्लस 3 17, अरे ये तो नहीं जाएगा, तो 6 का हम यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 150। चलिए फिर से माइनस करते हैं, तो 3 1 एंड नाउ ड्रॉप डाउन अगेन 2। अब यहाँ पे क्या आएगा 25 4 से तो 100 होता है, 25 5 से 125 होता है, तो हो सकता है, ठीक है, 6 नहीं आएगा तो 125, तो 12 माइनस 5 हो गया 7। अब ड्रॉप डाउन के लिए क्या बचा है हमारे पास 75, तो 25 3 से क्या होता है 75, अरे वाह ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या आया आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन आया है आपके पास
20653 और आपको क्या करना था, ऐड, राइट, कौन से वाले को, फर्स्ट नंबर को। तो फर्स्ट नंबर का क्या है, 4 डिजिट नंबर है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3408। नाउ चलिए ऐड करते हैं, तो कितना होगा, 3 + 8 11, 6 6 4 10 0 1 4 एंड 2। ऑप्शन चेक करो, 24061 ऑप्शन है हमारे पास कहीं पे, 24061 ऑप्शन है, तो वो क्या है आपका, डी ऑप्शन है ना। इजी क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर्स हमेशा करेक्ट ही मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, 7th, डैश शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फोर्थ मल्टीपल ऑफ 32। फोर्थ मल्टीपल ऑफ 32 का मतलब क्या है कि 32 को इंटू 4 कर लो, ठीक है। तो पहले तो कैलकुलेट करके रख लेते, उसके बाद देखते करना क्या है, 2 4 8 128, ठीक है। तो ये एक नंबर ये आ गया। फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 15, तो 5 को 15 से इंटू कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 75। इन दोनों नंबर्स का करना क्या है, डैश शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फोर्थ मल्टीपल ऑफ 32 टू गेट अ फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 15। गेट मीन्स इक्वल टू के यहाँ पे क्या आना चाहिए, 75। अब वो बोल रहे हैं कि 128 में से क्या सब्ट्रैक्ट करो, मैं यहाँ पे n लिख देती हूँ कि ये नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75। तो 128 मीन्स वो नंबर फाइंड करना, तो 128 में से 75 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 8 - 5 कितना होता है, ये 3। 2 में से 7 नहीं, तो वी हैव टू बोरो, 12 - 7 कितना हो जाएगा, 53 एंड हियर वी हैव अ 0। तो फाइनल नंबर आपके पास क्या आ रहा है, n = 53। ऑप्शंस पे चेक करते, तो यस सी। तो स्टूडेंट्स आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है लॉजिक, ओके, लॉजिक्स प्लस स्टेप बाय स्टेप आप परफॉर्म करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट ईच एंड एवरी आंसर, वो भी कौन सा, करेक्ट वाला। Question number 8. Find the sum of greatest and smallest 6-digit number that can be formed using the digits 4053. ठीक है, अब हमारे पास जो digits given है वो क्या है, 4053। ये तो है हमारे पास 4 और हमें बनाना है एक greatest, ठीक है, उसके लिए लिख रहे हैं G, और एक बनाना है हमें smallest, उसके लिख लेते हैं हम S। और 6 digit मीन्स क्या करना पड़ेगा, अगर ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटेस्ट डिजिट को बार बार रिपीट कर दो, तो कैसे करोगे, यस 5 5 नाउ, फिर ग्रेटेस्ट तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नाउ 4 3 0, राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने कर दिया इसको अरेंज। अब स्मॉलेस्ट बनाना है तो आपको करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट तो आप बोलोगे मैम 0 है, बट 0 तो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हमें छोटा 3, नाउ 3, अब लगा सकते हो, तो 3 0 0 नाउ कैसे फॉर्म में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 3 0 0 कौन सा बचा यहाँ पे, 4 और 5, और दोनों को क्या कर देना है, यस क्या करना है, फाइंड द सम, प्लस करना है, ये तो बहुत इजी है। तो चलिए 5, अब ऑप्शन चेक करते रहे, 5 5 आ रहा है, बेबी 7 75 तो सब में है, इसमें नहीं है ना, इन दोनों में नहीं है, तो ये तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आना चाहिए 4 4 वाला, तो 4 किस में है, बी में, तो बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, राइट। पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सो क्या अगेन फिर से बोल रही हूँ, क्या देखो, लॉजिक देखो और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो और एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करो, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, टाइम सेव होगा और आप सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ दिस दिस एंड दिस, ये सारे का सारा वैल्यू आपको ए बी सी डी ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ये चेक करते हैं, सी एक्स एल आई वी, तो इसका क्या है, सी इज 100, राइट, एक्स इज 10, एल क्या है आपके पास, अब ये देखो ये क्या हो रहा होगा, माइनस, आपको पता मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि अगर छोटा नंबर लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो वो हो रहा होगा माइनस, तो 50 - 10 क्या हो जाएगा, 40, तो सीधा ही यहाँ पे 40 लिख देते हैं, और ये क्या है 4, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास, 144, है ना, सिंपल 144। तो इसको कर लेते हैं बॉक्स, ये आपका यूज होने वाला है। फिर है डिवाइड, फिर है 6, ये तो इजी है, ये भी 2 है, और ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, ट्रिपल एक्स लिखा है, ट्रिपल एक्स मतलब क्या होता है, 30 + 2, तो ये भी हो गया 32। इसको भी कर लेते हैं बॉक्स, डिवाइडेड बाय, ये भी दिख रहा है 8, ठीक है। अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, 144 डिवाइडेड बाय 6 into 2 minus 32 डिवाइडेड बाय 8। ओ माय गॉड, इतना सारा। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे बोर्ड मास हेल्प करेगा हमारा, राइट। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट तो है नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड, 144 डिवाइड बाय 6। अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो आप 144 को ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं, 6 2 12, नाउ 2 24 और 6 4 24, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आया, 24, दोबारा से लिख लीजिए, ठीक है।
और अच्छा यहाँ पे भी तो डिवाइड है, तो 24 इंटू टू माइनस 32, तो 8 4 से 32। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन की सब्ट्रैक्शन, तो सबसे अब टर्न किसका है, मल्टीप्लीकेशन का। 24 इंटू टू क्या होगा 8 एंड 48 माइनस 4, 8 माइनस 4 क्या है 4 एंड 44, तो चेक करें 44 है हमारे पास ऑप्शन में। अरे ये भी तो रोमन में है, तो इन सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सी तो हो गया आपका 100, तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। अब एल एक्स 50 प्लस 10 ये 60, तो ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपका तो 44 आंसर है। अब एक्स एल, एल क्या है बड़ा है 50, 40 प्लस 4 44, यस, तो बी ऑप्शन क्या आ रहा है आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, वैसे तो ये ऑप्शन है ही नहीं है। अब एल एक्स, तो ये क्या हो गया 40 प्लस 6, तो 46 तो नहीं आया, आपका आंसर क्या आया था 44। सो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो, अगर कोई भी आपके पास बड़ा रोमन नंबर है, लाइक मेरे पास यहाँ पे एल है, एल 50 है, तो उसकी लेफ्ट साइड पे अगर कोई छोटा नंबर है, ओके जैसे ये है मीन्स एक्स आया है, तो ये क्या होगा हमेशा माइनस, तो 50 माइनस 10 करोगे आप। ठीक है, ये याद रखिए लेफ्ट साइड वाला कंसेप्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने वाला है क्या, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 25। ठीक है, 25 से लेस वाले कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर हम मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था, जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, वन को तो इंक्लूड करना ही नहीं है। टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर नहीं है, फाइव है, सिक्स नहीं है, सेवन है, एट नहीं है, नाइन भी नहीं है, टेन भी नहीं है, इलेवन है, ट्वेल्व नहीं है, थर्टीन है, देन 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 है एंड 24 भी नहीं है और 25 तो है ही नहीं। तो लेट्स काउंट देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है हमारे पास, तो सी क्या है आपका करेक्ट आंसर। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं, टू फैक्टर्स, ये आप रखोगे याद। चलो अब हम करेंगे 11th क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज डैश द नंबर, क्या हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, और इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम दो नंबर्स ले लेंगे, एक ले लेंगे 5 और एक ले लेंगे 10। ठीक है, अब इनका अगर हम एलसीएम ले, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, तो कैसे निकालते हो, इस तरीके से ड्रॉ करके 5 और 10, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे 5 है, 2 3 से जाएगा नहीं, 4 से भी नहीं जाएगा, तो 5 1 जा 5 2 जा देन 2 और 1। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया आपके पास, दैट इज 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, यस ग्रेटर देन, जरूरी नहीं है हमेशा ग्रेटर देन होगा, लेस देन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू बी और डी ऑप्शन तो गया। तो ऑलवेज आपका क्या रहेगा, या तो एलसीएम बड़ा आएगा या इक्वल टू भी आ सकता है, जैसे कि इस केस में आया है। ठीक है, तो योर आंसर विल बी सी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द सम ऑफ थर्ड मल्टीपल ऑफ 5। थर्ड मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स 3 इंटू 5। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। देन सेवंथ मल्टीपल ऑफ 7, सेवंथ मल्टीपल मीन 7 7 जा 49। आप इनका क्या कर देना है सम, यही बोला है सम करो एंड उसका फिर फैक्टर निकालो। तो 5 9 कितना होता है 14 प्लस, और ये हो गया 64। तो 64 का सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा होगा, यस ये अंडरस्टूड है कि उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, वही नंबर इटसेल्फ, तो 64 ही क्या होगा उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द क्वेश्चन व्हेन, ये जो नंबर आपको दे रखा है 229560 डिवाइडेड बाय 24, तो क्या आएगा। ओके, तो 24 वन से 24 होता है, 24 तो नहीं आएगा है ना, तो 24 2 से 48 वो भी नहीं आ रहा। इट मीन्स हमें क्या लेने पड़ेंगे, फर्स्ट थ्री डिजिट लेने पड़ेंगे। फर्स्ट थ्री डिजिट के लिए हम सबसे पहले बड़े नंबर्स ट्राई करते हैं जहाँ पे हमारे पास मिल जाए। तो 24 8 जा 4 8 जा 32, 2 एंड 3 2 8 जा 16, 1 16 प्लस 3 192, तो इससे बड़ा नंबर भी चल सकता है। तो 20, क्योंकि 24 10 से 240 वो तो नहीं आ सकता है, तो ऑब्वियस मुझे लगता है 9 ही जाएगा। 4 9 से 36, 36 एंड 6 3 2 9 से 18, 18 प्लस 2 16, तो वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे 9, दैट इज 216। ओके, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। ओके, बाद में अगर चाहिए होगा फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। 9 माइनस 6 कितना हो गया आपके पास 3 1, और ये ड्रॉप डाउन में आ गया 5। अब 24
अगर हम 5 से करके देखते हैं तो 5 4 ज़ा 20, 0 2 2 5 ज़ा 10 11 12 120, ये भी हो सकता है। 6 से भी ट्राई कर लेते हैं। 6 4 ज़ा 24, 4 और 2 12 13 14 144, तो ऑब्वियस है ये नहीं आ सकता, बट ये तो यूज हो सकता है। 9 5 तो 120। आप साथ साथ में ऑप्शन भी चेक कर जाओ कि 9 5 है सब में। ओके, तो ए में तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यही आपका क्या है, बी आंसर। तो आपको फर्दर कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 14th क्वेश्चन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 87। आपको बताना है 87 और 174 में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस है, जब आप 174 का टेबल को थोड़ा सा रिसाइट करोगे तो 174 से 174, इसमें 87 तो नहीं आएगा, राइट। तो 80 174 तो हाईएस्ट फैक्टर कभी नहीं हो सकता, तो ये तो ऑप्शन गया कैंसिल। ठीक है, अब 87 का टेबल अगर आप स्टार्ट करोगे तो 87 के टेबल में 174 कब आ सकता है। लेट्स ट्राई 87 और लास्ट में चाहिए हमें 4, राइट। तो कभी हो सकता है ये 3 ज़ा 2 ज़ा, राइट। 8 7 ज़ा 14 और 8 ज़ा 16 प्लस 17। तो देखिए 87 के टेबल में 174 आ सकता है, लेकिन 174 के टेबल में 87 नहीं आ सकता है। तो 6 भी नहीं आएगा 87 के टेबल में, 29 भी नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, दैट इज डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना लॉजिक को यूज करें कि 87 1 जा 87 होता है, उसके टेबल में 87 2 जा 174 हो सकता है, लेकिन 174 का टेबल में तो 174 into 174 है, तो उसमें छोटा नंबर तो कहाँ ही आएगा, 87 तो आ ही नहीं सकता है, राइट। तो आपका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, लाइक 87, तो ऑप्शन डी। कंपेयर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड बाद में, और फिर देखते हैं कंपैरिजन करके कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है या कांट बी डिटरमिन। सो नंबर लिख लीजिए पहले 2 8 5 4 1 3 एंड हियर 1 2 0 5 4। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, दिख रहा है 3 minus 4 नो, सो 13 minus 4 is 9। नाउ हियर 0 10 minus 5 5, here 3, right। now 5 minus 2 3 8 minus 1 7, और ये आपका बन जा रहा है यहाँ पे 2,73,359। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे नंबर है 574690, और ये क्या है 5289। यहाँ पे करना है आपको एडिशन। चलिए मेरे साथ साथ कीजिए, 9 9 प्लस 9 18, तो बन जाएगा ये 17, और ये हो गया 9, ये भी हो गया 9, ये हो गया 7, और ये हो गया 5। तो ये तो बन गए थे आपके पास 3 प्लस 2 6 डिजिट नंबर, और ये कितने बन रहे हैं आपके पास, ये भी 6 डिजिट नंबर बन रहे हैं। तो ऑब्वियस है 5 क्या हो रहा है, बड़ा है ना, 2 क्या है, लेस। तो कौन से नंबर की साइड आएगा, यस। तो बी ऑप्शन आपका बन जाएगा करेक्ट आंसर, बिकॉज 5,79,979 इज, यस 5 लाख लिख भी लेते हैं, 5,79,979 इज ग्रेटर देन क्या, 2,73,359। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम। तो फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो नंबर चेक करो, 35 के तो बहुत सारे फैक्टर्स है, 35 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 1, राइट। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में आता है, 5 7 35 और 35, सी बहुत सारे फैक्टर्स है। सिमिलरली 88 के फैक्टर देखो, तो पहले तो सबसे पहले 1 में और 88 में तो आएगा ही, फिर 2 में भी आएगा, फिर 3 में नहीं आएगा, 8 प्लस 8 6, हाँ वो नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में आ जाएगा, 22 फोर्स, राइट, है ना, 22 फोर्स 4 में भी आएगा। तो सिर्फ फिर से बहुत सारे फैक्टर, तो प्राइम तो नहीं है। 31 बेचारा सिर्फ 1 और 31 ही है, तो यही आपका क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। 92 भी चेक कर ले, तो सबसे पहले तो 1 और 92 है और 2 भी है, तो होगा मोर देन 3 फैक्टर, तो ये भी आपका प्राइम नंबर तो नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या था आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 17 क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है। तो नंबर लिख लेते हैं फटाफट से, 3 5 1 6 2 5। ठीक है, ये आपके पास 6 डिजिट नंबर है, तो नेक्स्ट वाला भी 6 डिजिट ही है, तो 3 6 2 8 9 4। ऐड कर लेते हैं फटाफट से, 5 4 9 9 2 11 14 1 15 2 3 4, राइट। अभी तक तो सही जा रहा है, 5 6 11। अब सी यहाँ पे 11 आ रहा है और यहाँ पे क्या है आपके पास 2 है, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। नाउ नेक्स्ट
26483 और ये क्या है 25593। चलिए चेक करते हैं, 3 + 3 6 होता है, ये तो पहले से ही गलत हो गया, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज यहीं से हमें पता चल रहा है ये ऑप्शन क्या है गलत। नेक्स्ट क्या है 369153, ये कितने हैं 6 डिजिट नंबर और ये भी 6 डिजिट नंबर है, तो 264 एंड व्हाट 921, तो 3 - 1 2, 5 11 - 9 2, देन 8 - 4 4 0 और 1 104232, ये सही ऑप्शन है। ऑल ऑफ दीज तो नहीं था, फर्स्ट 2 तो है ही नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी क्या है, बिल्कुल सही आंसर। ओके 18 क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर, ठीक है कि 200534 में आप कौन सा नंबर ऐड करोगे टू गेट दिस, ठीक है टू गेट द सम ऑफ दिस, लाइक 499644, तो आप दोनों नंबर को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको मिल जाएगा। तो 499644 माइनस क्या, ये कितने 6 डिजिट नंबर है और ये भी 6 डिजिट नंबर है, 200534, लेट्स माइनस, तो 4 - 4 0 1 1 1 1 0 है। ओके तो डी और ये वाला ऑप्शन तो गया, अभी आगे चेक करते हैं 9 है, तो 9 कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन में आ रहा है सी, तो सी ही आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे तो क्या आ रहा था 8, तो पूरा भी सॉल्व करना नहीं है, जस्ट चेक करते रहो ऑप्शंस और अपना सही आंसर आप निकाल सकते हैं। Okay, now question number 19. How many prime numbers are there between 10 and 50? तो हम 10 और 50 को include नहीं करेंगे, लेकिन अब चेक करते तो 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है, 18 नहीं है और 19 है, देन 20, 21, 22, 23 है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50, ठीक है तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11, डू वी हैव ऑप्शन 11, यस, तो बी आपका क्या बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, एलसीएम ऑफ 13, 26 एंड 39, 13, 26 एंड 39, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन ये सबसे पहले 13 से ही जाएगा, 13 1 13 2 एंड 13 3। नाउ लेट्स ट्राई विद द टू ऑब्वियस, नाउ 3, राइट, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई, तो एलसीएम ऑफ क्या 13, 26 एंड 39 इज इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू 3, तो 13 इंटू 6, 3 6 18, 1 एंड 78, डू वी हैव ऑप्शन 78, यस, तो डी ऑप्शन आपका बनेगा करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फॉर योर एवरीडे मैथमेटिक्स, ठीक है एवरीडे मैथमेटिक्स सेक्शन करेंगे और अचीवर सेक्शन करेंगे सेम चैप्टर का, तब तक आपको क्या करना है बहुत सारा प्रैक्टिस, और अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसको पोस्ट कीजिए, मैं उसको और सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी। टिल देन गुड बाय।